तो मां शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो चुका है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन देश भर के मंदिरों और पंडालों में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों और पंडालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मैहर में मां शारदा का भव्य श्रृंगार किया गया है। बता दें कि नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की आराधना से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। मां शैल पुत्री की आज पूजा की जा रही है। मंदिरों और पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही भक्त जो है मंदिर पहुंच रहे हैं और मां के दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिलासपुर से हमारे संवाददाता संदीप करिहार एक बार फिर से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जी संदीप, आप तस्वीरें हमको दिखा रहे थे, हम आपसे बातचीत कर रहे थे, भक्तों में भी उत्साह जानने की कोशिश कर रहे थे। फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और उस मंदिर की मान्यता क्या है और नवरात्रि में उस मंदिर में क्या कुछ विशेष किया जाता है? तो खाली नहीं जाता है। जितनी अद्भुत इस मंदिर की कहानी है उससे कहीं ज्यादा अद्भुत इस मंदिर की मान्यता है। हम मौजूद हैं बिलासपुर के से 21 किलोमीटर दूर मां महामाया के इस दरबार में। महामाया देवी का स्वरूप आज शैलपुत्री देवी के रूप में आज अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। सुबह 6 बजे से पट खुल चुका है और घट पूजा के बाद में भक्त लगातार दर्शन करने के आप पहुंच रहे। रात 12 बजे तक ये दर्शन का सिलसिला चलेगा। आप खास तौर पे मंदिर का स्वरूप देखिए कि नागर शैली स्वरूप में मंदिर बनी हुई है और 16 स्तंभों पर ये टिकी हुई है। इसमें माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती महामाया के स्वरूप पे दर्शन दे रही है। पहले मुख्य भाग पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है और उसके ऊपर भाग पर माँ सरस्वती है महामाया के स्वरूप में और ठीक उनके पीठ पर माँ काली का मूर्ति स्थापित है। इस तरीके से तीनों रूप में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली के स्वरूप पर ये मंदिर में माँ महामाया दर्शन दे रही है और इस पीठ को कौमारी पीठ के नाम से जाना जाता है। यही मान्यता है कि इस मंदिर पे जो कौमारी लड़कियां आती है उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है मान्यता के अनुसार पे कि यहाँ पे माता का स्कंद गिरा हुआ था और इसीलिए 51 पीठों में मां माया देवी का ये मंदिर जाना जाता है। हम आपको बता दें कि पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर मां माया मंदिर है जहाँ पे ज्योति कलश जो सर्वाधिक तौर पे जो प्रज्वलित होती है। इस बार जो ज्योति कलश प्रज्वलित हुई है वो 29,500 के तकरीबन ज्योति कलश है वो प्रज्वलित हुई है। इस मंदिर में 1750 जीवन जो ज्योति कलश है वो जलाई गई है और 3200 के तकरीबन जो घी की ज्योति है वो प्रज्वलित किए गए हैं। यहाँ पे बिलासपुर और छत्तीसगढ़ इसके अलावा पूरे देश के साथ ही विदेश के भी श्रद्धालु है यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ कई ऐसे VIP है उनके नाम पर दीप प्रज्वलित होती है। इस पर खास बात यह है कि अभी जो प्रसाद का मामला जो बीच में सामने आया, लेकिन पिछले 2 दशकों से इस महामाया मंदिर में देव भोग के ही घी से यहाँ पे दीप प्रज्वलित कराई जाती है। यहाँ जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु है उनके लिए एक भोग प्रसाद का एक विशेष भंडारे का व्यवस्था किया गया है। कहीं सुरक्षा की भी कहीं ना कहीं यहाँ चीजें यहाँ पे पुलिस की टीम को तैनात किया गया है, स्वास्थ्य सेवा की टीम लगाई गई है। यहाँ अलग अलग स्वरूप में मंदिर है। खास तौर पे रतनपुर की विशेषता इस बात से भी है कि यहाँ सैकड़ों मंदिरें हैं और यहाँ लगभग 300 से भी ज्यादा जो तालाब हैं और 7 कुएं हैं और पुराने मान्यता है और काफी प्राचीन तौर पे रतनपुर को जाना जाता है। लेकिन इस मंदिर में की खास विशेषता है कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है और यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। बताएं कहाँ से और कैसी मान्यता मंदिर की है? मैं हरदी बाजार से आया हूँ। ठीक है, मंदिर की मान्यता तो मतलब बहुत अनोखी है। एकदम माता एकदम साक्षात है। उनकी कृपा हमेशा बनी रहे सभी छत्तीसगढ़। और भी श्रद्धालु हैं यहाँ चारों तरफ मंदिर है। आपसे जानेंगे कि किस तरह की आज पूजा हुई, कौन से स्वरूप में देवी माता दर्शन दे रही है? तो देखिए मंदिर में खास तौर पे पूरे देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज पहला दिन है और हजारों संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और ये इसी को इंतजाम व्यापक तौर पे किया गया है। बाकायदा कतारबद्ध के तरीके से यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। अब देखिए माता के जयकारा है, वहां पर विशेष तौर पे माता के जयकारा लग रहे हैं। हर किसी की एक आस्था है जो मां महामाया देवी के साथ सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। हर कोई चाहता है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामना मां महामाया की कृपा से सारे संकट दूर हो जाते हैं और की मन्नतें पूरी होती है। यही कारण है कि महामाया मंदिर की हर चैत्र और शारदीय नवरात्रि में
विशेष करके उनकी भक्तों की सिलसिला बढ़ती है। हजारों भक्त होते हैं और बिलासपुर के इस मंदिर में खास तौर पे सप्तमी की रोज लोग पैदल चल करके यहाँ पहुंचते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। एक खास बात यह है कि इस मंदिर में 10 अप्रैल 1986 से एक अखंड ज्योति कलश है, वो भी प्रज्वलित है और लगातार वो अनवरत जो जारी है। और भक्तों के लिए एक विशेष तौर पे कहीं उनको दर्शन करने में कहीं कोई तकलीफ ना हो, कोई असुविधा ना हो, इस बात का विशेष तौर पे मंदिर प्रबंधन की तौर पे। बिल्कुल संदीप जी, हम चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने अभी तस्वीरों में दिखाया, काफी ज्यादा ही भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिर में लगी हुई है, हो भी क्यों ना, क्योंकि महामाया मंदिर की महिमा किसी से छुपी हुई नहीं है, अपने आप में ही अलौकिक है। हम चाहेंगे कि वहाँ जो श्रद्धालु मौजूद हैं, आप उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें कि कहाँ से वो आए हुए हैं, किस तरीके से की मान्यता है उनके अंदर महामाया मंदिर को लेकर, और नवरात्रि में किस तरीके से वो अपने भक्ति भाव प्रकट कर रहे हैं। देखिए, इस बात को आप सीधे तौर पर भी समझ सकते हैं कि श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से आए हुए हैं और पहला दिन है और पहला दिन होने के नाम पे लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। बताएं कहाँ से आप आए हैं और कैसी भक्ति माता के लिए? माता की भक्ति बहुत है, बहुत अच्छी जगह हम अंबिकापुर से हैं। तो अंबिकापुर से यहाँ चल के हर साल आते हैं आप? नहीं, हर साल तो नहीं हो पाता है, लेकिन जहाँ तक कोशिश करते हैं कि आए दर्शन करें करके। तो देखिए, श्रद्धालु अंबिकापुर से अंबिकापुर में भी है महामाया में जी, तो वहाँ सर है, वहाँ उनका घर है, ऐसा मान्यता है, तो इसलिए यहाँ से दर्शन करके वहाँ भी जाना। और भी श्रद्धालु उनसे भी जानेंगे कि बताएं कहाँ से आप आए और कैसी मान्यता है? हम बिलासपुर से आए और नवरात्रि में 18 दिन रतनपुर डेली आते हैं, माता जी के दर्शन करने आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं हमारे यहाँ बिलासपुर नगरी में। मतलब ये रतनपुर है, हम बिलासपुर में रहते हैं। तो हर बार कितनी भीड़ होती है, क्या कुछ मान्यता है, कैसी मुरादें पूरी होती है? भीड़ होती है लगभग, ज्यादा छुट्टियों के दिन में ज्यादा भीड़ होती है, बाकी छुट्टियों के बिना थोड़ा कम भीड़ होती है। बाकी चौथे बजे के बाद तो फिर भयंकर भीड़ चालू हो जाएगी, फिर तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती, वो लास्ट तक लाइन लगती है। तो लास्ट तक देखिए, यहाँ पे खास बात ये भी है कि नवरात्रि के समय पे लोगों की आस्था इस कदर से उमड़ पड़ती है कि लोग पैदल चल करके मंदिर में आते हैं और उनकी आस्था इसी बात को है, जो कि बिलासपुर से जो कोरबा मुख्य जो मार्ग है उसको भी कहीं न कहीं बड़ी गाड़ियों को रोक दिया जाता है, क्योंकि पदयात्री इतने ज्यादा होते हैं कि उस रास्ते पर चलना भी उनके लिए कहीं परेशानियों का सबब ना बने। हालांकि यहाँ पे अलग अलग मूर्तियां भी है, भैरव जी की भी स्थापना हुई है, अलग अलग मूर्तियां हैं, लेकिन यहाँ पे लोग आने के बाद भक्तिमय माहौल में डूब जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं और नवरात्रि का इंतजार हर किसी श्रद्धालुओं को होता है। एक लंबी कतार के बाद उनका नंबर आ रहा है और कहीं न कहीं सभी को दर्शन अच्छे तरीके से हो पाए, इसकी व्यवस्था प्रबंधन द्वारा की गई है। खास तौर पे सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पे लगाए गए हैं, लगभग 40 से ज्यादा जो सीसीटीवी कैमरे हैं जो कि पूरे मंदिर परिसर और मंदिर के आसपास लगाए गए। संदीप, तस्वीरें आपने दिखाई, भक्तों से बात भी किया आपने। नवरात्रि का पहला दिन है, खास है, मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उस मौके पर रतनपुर के महामाया मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी हुई है। तमाम जानकारी के लिए संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।